नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं क्विकली और ब्रीफली 3 खबरों को बताने जा रही हूँ, वो भी न्यूज आर्टिकल के स्क्रीनशॉट के साथ। तो चलिए पहली खबर को जान लेते हैं। तो पहली खबर है पीओके के लेकर। तो दोस्तों, अभी से 1 साल पहले चीन ने पाकिस्तान को पीएल डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें दिए थे कि वो पीओके की बॉर्डर को सिक्योर कर सके भारत से। और आपको जैसा कि मालूम ही है कि चीनी सामानों की क्वालिटी कितनी घटिया होती है और उसी कारण ये तमाम डिफेंस सिस्टम डेड हो चुकी है। मतलब कि इतनी सारी टेक्निकल खराबियां आ चुकी हैं कि पाकिस्तान के इंजीनियर के पल्ले तो कुछ पड़ ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ तक कि चीन के भी इंजीनियर आए, लेकिन वो भी इस खराबियों को ठीक नहीं कर पाए। और ये आप सभी को मालूम ही हो गया होगा कि पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम कितनी ज़्यादा कारगर है, क्योंकि जब हमारा ब्रह्मोस पाकिस्तान के दौरे पर गई थी तो पाकिस्तान वालों को 2 दिन बाद मालूम पड़ा था कि भारत से कोई मिसाइल भी आया है उनके देश के अंदर। ये हालात है उनके डिफेंस सिस्टम का। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड अब एक और बड़ी खबर आई है जो कि पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा है और भारत को गोल्डन चांस दे दिया है। रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है स्क्रीन पर, जिसके हिसाब से पाकिस्तान ने पैसे देकर रिक्वेस्ट किया था कि उनके डिफेंस सिस्टम और तमाम हथियारों का मेंटेनेंस करे और उसे अप टू डेट करे। अब जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मैं बताते चलूँ कि चीनी हथियार पाकिस्तान की तीनों सेनाएं इस्तेमाल करती है। तो ऐसे में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी के हथियारों को समय समय पर सर्विसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इनका मित्र तो चीन है और चीन की एक बात मशहूर है कि चीन का कोई सगा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं। और इसी तरह चीन ने पैसे ले लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम और हथियारों की मेंटेनेंस और सर्विस के लिए इंजीनियर नहीं भेज रहा है। और इसी कारण अभी के वक्त पाकिस्तान की सेना लिटरली पैरालाइज्ड हो चुकी है, क्योंकि सर्विस तो छोड़ो, चीन स्पेयर पार्ट्स तक सप्लाई नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सीक्रेट दुनिया के सामने आ चुकी है और भारत के लिए ये गोल्डन ही नहीं, डायमंड चांस बन गया है। और पीओके के हथियार के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की डिफेंस एकदम ही डेड पड़ गई है, मतलब कि लोहा गर्म हो चुका है। ना जाने कब भारत हथौड़ा चला दे। बाकी देखने वाली बात होगी कि भारत इस पर क्या कदम उठाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही क्विक एंड ब्रीफ नॉलेज के लिए, न्यूज़ आर्टिकल के लिए, करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि इजराइल के ऊपर चीन का कहर टूट गया है। तो चलिए दोस्तों, सारे चीज़ों को ब्रीफ में जानते हैं। तो दोस्तों, आज के डेट में भारत और इजराइल के कितने गहरे संबंध है ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अभी से 3 साल पहले भारत और इजराइल जैसे ही इजराइल के चीन से संबंध थे। इनफैक्ट वो लोग एक बड़ा ट्रेड डील भी करने जा रहे थे, लेकिन उसी बीच गलवान घाटी की हिंसा हो गई और फिर अमेरिका ने इजराइल को चीन से अपने संबंध तोड़ने का निर्देश दे दिया। और फिर उसके बाद से इजराइल भारत को तमाम साइबर वॉरफेयर और उत्तम टेक्नोलॉजी शेयर करने लगा और अपग्रेडेड हथियार सप्लाई करने लगा। और आपको डाउट होगा कि इजराइल अमेरिका की इतनी बात क्यों मानता है। तो इजराइल की आधी डिफेंस बजट प्लस अमेरिका से मदद मिलती है और लड़ाकू विमान तक की सप्लाई अमेरिका ही करता है इजराइल को। तो दोस्तों, जब चीन ने देखा कि भारत को इजराइल इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार दे रहा है और आने वाला समय में और भी हथियार देगा, तो चीन ने इजराइल के कट्टर दुश्मन सीरिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और पिछले 3 साल में चीन ने तकरीबन $150 अरब का निवेश कर चुका है। रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है। बाकी चीनी मीडिया की डिटेल्स भारत में काफ़ी कम ही आ पाती है। तो दोस्तों, अब चीन सीरिया को अपने खतरनाक हथियार और मिसाइलें और डिफेंस सिस्टम दे रहा है रीबिल्डिंग सीरिया के नाम पर। और चीन की प्लानिंग है कि इतना ज़्यादा पैसे के कर्ज में डाल दो सीरिया को कि कुछ दिन बाद जब लोन पेमेंट ना कर सके तो 1-2 मिलिट्री बेस बनाया जा सके, जैसे कि श्रीलंका में चीन ने किया भारत को घेरने के लिए। और उसके बाद फिर चीन इजराइल पर प्रेशर बना पाएगा सीरिया के द्वारा, और फिर उस तरह इजराइल चाहकर भी भारत को सपोर्ट नहीं कर पाएगा और इसके विरुद्ध भारत और अमेरिका को सामने आना होगा और इसे रोकने के लिए कुछ कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें कि 7th फ्लीट है, वो ताइवान की ओर बढ़ रहा है और अमेरिका ताइवान को एक किले के रूप में तब्दील कर रहा है। और ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर जाने वाली है और चीन ने धमकी दिया है कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान आई तो वो उनके विमान को कैप्चर कर लेंगे या फिर मिसाइल से उड़ा देंगे।
रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है स्क्रीन पर। और दोस्तों, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बाद स्पीकर का पोस्ट आता है अमेरिका में। और चीन के इस बात से अमेरिका काफ़ी क्रोधित हो गया है, क्योंकि चीन की भाषा है कि हम आपके स्पीकर को मारकर गिरा देंगे, जो कि एक आतंकवादी की भाषा लग रही है। और चीन इस बात को बहुत ही गंभीर तौर पर ले रहा है। और चीन ने पिछले 3 दिनों से युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान के एयर स्पेस को इन्वेड भी किया अपने 4 J-16 विमान को भेजकर। रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया स्क्रीन पर। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीन इतना ज़्यादा ड्रामा क्यों कर रहा है। तो इसके पीछे भी शी जिनपिंग का फायदा है कि जो नाकामयाबी उन्हें पिछले 1 साल में मिली है कोरोना के जीरो लॉकडाउन पॉलिसी के कारण, बाकी बेरोजगारी और गरीबी और इन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए चीन ने ये ड्रामा कर रखा है। और दूसरी ओर अमेरिका ने भी इस चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि अगर अमेरिका आज पीछे हट जाता है तो फिर चीन ताइवान को 1 हफ्ते में कब्जा लेगा और अमेरिका से सुपर पावर का खिताब भी छीन जाएगा। तो यहाँ पर संभावना है कि डोकलाम जैसा सिचुएशन बन सकता है, या फिर गलवान घाटी जैसा भी कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है अमेरिका और चीनी सेना के बीच। लेकिन आपको बता दूं कि छोटे युद्ध ही महायुद्ध के रूप में ले सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वार 1 और 2 भी एक छोटे से युद्ध से ही शुरुआत हुई थी। बाकी इस खबर पर मैं पैनी निगाह बना रखी हूँ, जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी ऐसे ही क्विक एंड ब्रीफ करंट अफेयर के लिए, करंट न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।